हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों की बायोलॉजी क्लास 9th जो है उसका मतलब सेकेंड चैप्टर और आपकी साइंस से 6th चैप्टर दैट इज़ टिश्यूज़। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा दैट वाज सेल्स, और जब सेल्स का कलेक्शन होता है तब वो टिश्यूज़ बन जाते हैं। तो अब हम इसकी स्टडी करेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो आपका चैप्टर है वो हमारे चैनल पे पूरा अपलोडेड है, तो आप उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताए हैं और साथ में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं जो आपको टिश्यूज़ में भी हेल्प करेगी। तो सीरीज़ वाइज ही आपको जो है स्टडी करना है। नाउ चैप्टर 6 की अगर हम बात करें टिश्यूज़, तो टिश्यूज़ मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये बताया है कि टिश्यूज़ यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स। सेल्स जो है वो टिश्यूज़ बनाती हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद टिश्यूज़ से आपके और चीज़ें जो है बनती है। टिश्यूज़ से आपका जो है ऑर्गन्स एंड देन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये पूरा एक सीरीज़ चलता है। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमें ये पता चल गया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग हैं सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस। हमने पढ़ा था यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो हमने देखा था कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक सिंगल सेल जो है वो सारे बेसिक फंक्शंस को कैरी ऑन करता है। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारे तरीके के जो प्रोसेस अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें सारे प्रोसेस वन सेल कैरी करती है। उसका सारा प्रोसेस है ना, चाहे वो इनटेक ऑफ फूड हो, फैगोसाइटोसिस के थ्रू इनटेक ऑफ फूड हो उसका, या रेस्पिरेटरी गैसेस का इनटेक हो उसका, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, हर चीज़ जो है अमीबा की दैट इज कैरिड बाय वन सेल ओनली। फिर आता है बट इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। हमने ये भी पढ़ लिया था। मल्टी सेलर मतलब मैनी, बहुत ज़्यादा, मल्टीपल सेल्स उसमें होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडीज़ का एग्जांपल है। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शंस। और हमें ये भी पता है कि ये सेल्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं टू कैरी आउट स्पेशल फंक्शंस। किस तरह से करेंगे, इनका पूरा वो बना रहता है, ग्रुपिंग होती है इन सेल्स की। ऐसे नहीं कि कोई सेल कुछ भी काम कर रहा है, इस तरह से नहीं होता। हर सेल जो है वो पर्टिकुलर टिश्यूज़ में और फिर उससे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह, ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गन्स जो है इस तरह से बन के फिर वर्क होता है। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो है यानी डिफरेंट टिश्यूज़ जो है डिफरेंट फंक्शन करते हैं। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। यही कारण है कि आपका वर्क जो होता है बॉडी का वो बहुत एफिशिएंट होता है, क्योंकि सेल्स जो होते हैं दे कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन, वो सिर्फ एक ही काम करते हैं और वो वर्क जो होता है बहुत एफिशिएंटली होता है। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। जैसे एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स पर अगर मसल सेल्स की बात करें तो उनका एक डिफरेंट वर्क है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है ताकि मूवमेंट हो। नर्व सेल्स का एक डिफरेंट ही वर्क है कि वो मैसेजेस को कैरी करती हैं। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी ब्लड में जो सेल्स होते हैं आरबीसीज, उनका एक अलग ही वर्क है, वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं एंड वेस्ट मटेरियल को कैरी ऑन करते हैं एंड सो ऑन। इन प्लांट्स वेस्क्यूलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर। वेस्क्यूलर टिश्यूज मतलब वेस्क्यूलर बंडल के जो टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, ये दो इसका वेस्क्यूलर टिश्यूज से मतलब है, जाइलम एंड फ्लोएम का। तो फूड फ्लोएम कंडक्ट करता है, वाटर जाइलम कंडक्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। ये मैंने आपको पिछले वाली चैप्टर में बता रखा है, व्हाट वाज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि कोई भी वर्क है उसको कैसे वो लोग बाइफरकेट करके पूरा काम करते हैं और फिर साथ में पूरा काम हो जाता है बॉडी का, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर यानी हमारे अलग अलग जो सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे सिस्टम हमारे जो है वो डिफरेंट है। और जितना भी बॉडी में बॉडी को रन करने के लिए जो भी वर्क करना पड़ता है, लेबर करना पड़ता है, उसका डिवीजन हो रखा है, ठीक है। एक ही सेल सारा वर्क नहीं कर रही है, सब काम जो है वो डिवाइडेड है। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन आर फंक्शन इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। ये ग्रुप्ड होते हैं और इन्हीं को हम टिश्यूज बोलते हैं। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाते हैं एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। हमें पता है एक डेफिनेट प्लेस पर हर चीज़ के क्लस्टर ऑफ सेल्स बने हुए रहते हैं। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू, इसे हम टिश्यू कहते हैं, इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाइएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, ताकि जो भी फंक्शन हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो। इसी तरह से ये जो है डिज़ाइन होते हैं। ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़। ये सब टिश्यूज़ के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ
टिश्यू। अब देखो इसका ये आपकी डेफिनेशन यहाँ से हाईलाइट करेंगे, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। से हम एक टिश्यू कहते हैं, यही टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। अब इसके बाद आता है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस इसीलिए होता है क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत डिफरेंस होता है, उनकी एनर्जी डिमांड्स डिफरेंट होती है, उनका वर्क डिफरेंट है। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो लोकोमोशन को शो करते हैं, तो इस कारण से जो है इनमें बहुत भी, और कुछ चीज़ें तो सिमिलर हैं लेकिन कुछ टिश्यूज डिफरेंट भी होते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। Let us compare their structure and functions. Do plants and animals have the same structures? Do they perform similar function? तो यही रीज़न है कि ये परफॉर्म भी नहीं करते सिमिलर फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर नहीं होता इनका, इसी कारण से इनमें डिफरेंसेस जो है वो बहुत नोटिसेबल होता है। There are noticeable differences between the two. Plants are stationary और fixed. अब यहाँ से देखो इनमें डिफरेंस आपको याद रखना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं, दे डोंट मूव। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव। सपोर्टिव मतलब उनके टिश्यूज़ जो होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो सपोर्टिव नहीं होते उतने जितने उनके होते हैं। मतलब उनको बेसिकली जो उनके टिश्यूज़ होते हैं उनका मेन काम होता है उनको सपोर्ट देना, ठीक है, उनके सारे टिश्यूज़ का काम सपोर्ट देना होता है बेसिकली उनको, विच प्रोवाइड्स देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, उनको स्ट्रेंथ देते हैं क्योंकि प्लांट्स का जो बॉडी होता है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उनके टिश्यूज़ होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज़ आर डेड। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, प्लांट के टिश्यूज़ ज़्यादातर डेड होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। Since dead cells can provide mechanical strength as easily as live ones and need less maintenance. तो डेड इसीलिए डेड होने के दो रीजंस हैं, एक तो ये ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं उनको और इजीली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं, और दे नीड लेस मेंटेनेंस। अगर डेड है तो उसको मेंटेनेंस कम चाहिए, उसके एनर्जी डिमांड्स कम है, तो इसी कारण से इनके ज़्यादातर जो टिश्यूज़ होते हैं दे आर डेड और वो डेड सेल से बने हुए होते हैं। Animals on the other hand move around in search of food, mates and shelter. फूड की सर्च में, mates की सर्च में और shelter, mates यानी कि जिसके साथ वो ब्रीड कर सकते हैं, तो फूड, mates और shelter की सर्च में जो है वो एनिमल्स जो है वो मूव अराउंड होते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। तो प्लांट से ज़्यादा एनर्जी जो है फूड को चाहिए, वही वो एनिमल्स को चाहिए, तो वही मैं कहती हूँ एनर्जी डिमांड्स जो होते हैं एनिमल्स के वो ज़्यादा होते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग, और इनके में ये डिफरेंस भी है, एक तो इनकी एनर्जी डिमांड मोर एनर्जी एंड दे हैव लिविंग टिश्यूज। Another difference between animals and plants is the pattern of growth. The growth in plants is limited to certain regions, while this is not so in animals. There are some tissues in plants that divide throughout their life. Yes, meristematic tissues. कुछ ऐसे tissues होते हैं plants में जो throughout the life grow करते रहते हैं उनके। Animals में ऐसा नहीं होता। These tissues are localized in certain regions. कुछ regions ऐसे होते हैं plants के, तुमने observe किया होगा, जो grow करते रहते हैं season के accordingly. Based on the dividing capacity of tissues, various plant tissues can be classified as growing or meristematic. Growing tissues यानी कि meristematic tissues and permanent tissue. अब हम जैसे टिश्यूज़ पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है इसमें, परमानेंट टिश्यूज़ और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के आगे क्लासिफिकेशन है, एनिमल टिश्यूज़ का अलग क्लासिफिकेशन है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जो आपकी अपकमिंग वीडियोस होगी इस चैप्टर पे, उसमें मैं आपको एक टेबल भी बताऊंगी इसमें, जो आपको बना लेनी है अपनी नोटबुक में, ठीक है। वो टेबल बनाना, उसमें मैं बताऊंगी मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यूज़ को आपको कैसे लर्न कर सकते हो आप, और उसमें मैं ये भी बताऊँगी कि आपको कैसे उसी टेबल में मेन पॉइंट्स को लिख देना है, ताकि वो आपके लिए शॉर्ट समरी टाइप का तैयार हो जाए, फटाफट आप उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं वो आपको, और उसके लिए आपको मुझे मेरी जो है आगे की वीडियोस को भी देखना होगा। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज़ मोर यूनिफॉर्म, सो देर इज़ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक रीजन में बहुत ग्रोथ या ग्रोथ हो रही है थ्रू आउट द लाइफ, ऐसा कुछ नहीं होता, यूनिफॉर्मिटी होती है। इसी कारण से ये डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स का कोई डिफरेंस नहीं होता, सेपरेशन डिमार्केशन नहीं होता एनिमल्स में। The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants. अगर हम बात करें, हमने ये चीज़ तो समझ ली कि ठीक है सेल से टिश्यूज़ बन रहे हैं, लेकिन ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम जो है ना, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में भी नहीं होते, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में होते हैं, लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स. This fundamental difference reflects the different modes of life
बाय दीज टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये फंडामेंटल डिफरेंस इनमें होता है। ज़्यादातर टिश्यू सिस्टम तक तो होता है प्लांट्स में, लेकिन ज़्यादातर टिश्यूज़ के आगे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तो बिल्कुल ही नहीं होता प्लांट्स में, बहुत ही मुश्किल है। हमने किसी प्लांट का ना कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा है, ना हमने किसी प्लांट का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है, तो ये चीज़ें नहीं होती उनमें बेसिकली, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स, ये इनके फीडिंग मेथड्स पे भी डिपेंड करता है। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंट्री एग्जिस्टेंस। ऑन वन हैंड प्लांट्स जैसे होते हैं जिनका सेडेंट्री एग्जिस्टेंस होता है, हम सब जानते हैं, एंड एक्टिव लोकोमोशन जो है वो एनिमल्स में होता है। मैंने बताया था लोकोमोशन को एनिमल शो करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं स्टेशनरी होते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन, इसी कारण से उनके जो ऑर्गन सिस्टम होता है उनके डिज़ाइन में डिफरेंस होता है। इट इज़ विथ रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नॉट टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टिश्यूज़ इन सम डिटेल। यही रीज़न है कि प्लांट के और एनिमल के जो टिश्यूज़ है वो डिफरेंट होते हैं, और इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ प्लांट टिश्यूज़ आ गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको टेबल बताऊंगी, तो उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी देखना है। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, टिश्यूज़ क्या होता है, टिश्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।